रात का आखिरी पहर था। आसमान खामोश था, हवा रुकी हुई थी, जमीन साकित थी। और फिर एक ऐसी रात आई जिसकी सुबह कभी ना हुई। वो शहर जो अपनी खुशहाली पर नाज करता था, वो लोग जो अपनी बेशर्मी को फख्र समझते थे, वो गलियां जहां बुराई को कानून का दर्जा दे दिया गया था, आज वो सब एक पल में मिट गए। जमीन ने पलटा खाया, आसमान से पत्थर बरसे, और जहां कभी शहर था वहां सिर्फ खामोशी रह गई। ये किसी इंसान का इंतकाम नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। आज हम उस कौम की कहानी सुनेंगे जिसे कुरान ने हमेशा के लिए निशाने इबरत बना दिया। ये नाम तारीख के उन नामों में से है जिन्हें अल्लाह ने कुरान करीम में बार बार दोहराया, न इज्जत के साथ बल्कि इबरत के साथ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा जो इखलाकी पस्ती की इंतहा को पहुंच चुकी थी। ये शहर सदूम और उसके गिरदो नवा के इलाके थे, जिन्हें अरबी रिवायात में मोतिफ़कात यानी उल्टे हुए शहर कहा जाता है। तारीख़ तबरी के मुताबिक ये इलाका आज के उर्दन और फ़लस्तीन की सरहद के करीब बहरे मुर्दार के जुनूब में वाक़ था। ये कौम मालदार थी, ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, पानी वाफिर था, लेकिन खुशहाली ने उन्हें गुरूर में डुबो दिया, और गुरूर ने उन्हें ऐसी गुमराही में धकेल दिया जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। कुरान करीम सूरह अल-अराफ आयत 80 में अल्लाह ताला फरमाता है, और लूत को हमने भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, क्या तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की। ये वो जुर्म था जिसकी सज़ा तारीख़ की सबसे हौलनाक सज़ाओं में से एक बनी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बरसों से इस कौम में रह रहे थे, बरसों से समझाते रहे, बरसों से पुकारते रहे, बरसों से अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन ये कौम सुनना नहीं चाहती थी। वो न सिर्फ खुद गुमराह थे बल्कि जो बाहर से आता उसे भी अपनी गुमराही में शामिल करना चाहते थे। सीरत इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग रास्तों पर बैठते और मुसाफिरों को रोकते और उन पर अपना घुनावना फेल मुसल्लत करते। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम तन्हा थे, उनकी बीवी भी इन्हीं काफिरों में शामिल थी। वो अपने शौहर के खिलाफ कौम का साथ देती थी। कुरान करीम सूरह अत-तहरीम आयत 10 में अल्लाह ताला ने इस औरत का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो एक नबी के घर में रहकर भी ईमान न लाई और उसे अजाब पाने वालों के साथ हलाक किया गया। एक नबी, एक घर और हर तरफ अंधेरा, ये थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी। और फिर वो दिन आया जिसका हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इंतज़ार था। अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, लेकिन ये फरिश्ते आम शक्ल में नहीं आए, वो खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में आए। कुरान करीम सूरह हूद आयत 77 में अल्लाह फरमाता है, और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से परेशान हो गए और उनके दिल तंग हो गए और कहा, ये बहुत मुश्किल दिन है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जानते थे अगर कौम ने इन मेहमानों को देख लिया तो क्या होगा। उन्होंने मेहमानों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन खबर फैल गई। रात के अंधेरे में कौम ने हज़रत लूत के दरवाजे को घेर लिया। शोर, धक्के, मुतालबे, वो इन मेहमानों को मांग रहे थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दरवाजे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कौम को समझाने की आखिरी कोशिश की। कुरान करीम सूरह हूद आयत 78 में आता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए पाकीज़ा हैं। अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे रुस्वा मत करो। क्या तुम में कोई एक भी सीधी समझ वाला नहीं? लेकिन वो न रुके, और फिर फरिश्तों ने खुद कदम आगे बढ़ाया। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। कुरान करीम सूरह हूद आयत 81 में ये अल्फाज महफूज हैं, और फिर फरिश्तों ने पूरी कौम को अंधा कर दिया। सही बुखारी की रिवायात और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक जो लोग दरवाजे पर हुजूम लगाए खड़े थे वो एक लम्हे में अपनी बीनाई खो बैठे। वो ठोकरें खाते घर वापस गए, ये ना जानते हुए कि ये उनकी आखिरी रात थी। फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के पिछले पहर अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, पीछे मत देखना,
और तुम्हारी बीवी वो पीछे रहेगी। कुरान करीम सूरह अल-हिज्र आयत 65 में ये हुक्म महफूज है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर अंधेरे में निकल पड़े। हर कदम पर दिल भारी था। पीछे वो लोग थे जिन्हें वो बरसों से समझाते रहे, जो न माने, जो न झुके। फजर की पहली रोशनी से पहले जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना के साथ महफूज फासले पर पहुंचे, अल्लाह का हुक्म नाफिज हुआ। कुरान करीम सूरह हूद आयात 82 और 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पत्थरों की बारिश बरसाई, तह बतह, जो तुम्हारे रब के पास निशान ज़दा थे, और वो जालिमों से कभी दूर नहीं। ज़मीन ने पलटा खाया, जो ऊपर था नीचे हो गया, जो नीचे था ऊपर आ गया, और आसमान से पत्थर बरसने लगे, संजीले पत्थर। हर पत्थर पर हर शख्स का नाम लिखा हुआ था जिसे मिटना था। तारीख़ तबरी के मुताबिक जो लोग उस वक्त शहर से बाहर थे, उनके पास भी वो पत्थर पहुंचे जो उनके लिए मुकर्रर थे। कोई न बचा, कोई न छूटा। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो पीछे मुड़कर देखने से न रुक सकी, वो भी इन्हीं अजाब पाने वालों में शामिल हो गई। कुरान करीम सूरह अश-शुआरा आयत 171 में आता है कि वो पीछे रह जाने वालों में से थी। वो शहर जो कभी आबाद था, सफ़ाए हस्ती से मिट गया। आज वो जगह जहाँ ये शहर थे बहरी मुर्दार के करीब है। वो समंदर जिसमें कोई मछली नहीं रह सकती, वो पानी जो पीने के काबिल नहीं, वो ज़मीन जहाँ आज भी कुछ नहीं उगता। ये अल्लाह की निशानी है जो आज भी बाकी है। कुरान करीम सूरह अज़्ज़ारियात आयत 37 में अल्लाह फरमाता है, और हमने इसमें एक निशानी छोड़ दी उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये अल्लाह का वो पैगाम है जो हर दौर के इंसानों के लिए है। कौम लूत ने 3 बुनियादी गलतियां की। पहली, उन्होंने अल्लाह के नबी की आवाज़ को रद्द किया। बरसों तक समझाया गया, उन्होंने न सुना। दूसरी, उन्होंने फितरत के खिलाफ जंग छेड़ी, वो फेल अपनाया जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया, और उसे न सिर्फ खुद किया बल्कि फ़ख्र से किया। तीसरी, उन्होंने नेकी को कमज़ोरी और बुराई को ताकत समझा। जो उन्हें समझाने आता वो उनका दुश्मन बन जाता। रियाज़ुस सालिहीन की एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम ये काम करे जो कौम लूत ने किया, तो अल्लाह उन पर रहमत की नज़र नहीं फरमाता। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि वही गुमराहियां जो कौम लूत में थीं, उन्हें नए नामों से पेश किया जा रहा है। नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, नए हुकूक के नाम पर बातिल को सच साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तारीख ने देखा फिरौन का क्या हुआ, कारून का क्या हुआ, कौम आद का क्या हुआ, कौम समूद का क्या हुआ, और कौम लूत का क्या हुआ। वो ज़मीन आज भी मौजूद है जहाँ कुछ नहीं उगता। कुरान करीम सूरह अल-हिज्र आयत 75 में अल्लाह फरमाता है, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा काम ये है कि हम अल्लाह की निशानियों को देखें, गौर करें और अपनी ज़िंदगियां उसके अहकाम के मुताबिक गुजारें, क्योंकि अल्लाह का अजाब जालिमों से कभी दूर नहीं। अल्लाह हमें हर फितने से महफूज रखें और हमें कुरान की निशानियों से सबक लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।